हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मुझे थोड़े से हैंगर्स लेने थे अपने रूम के लिए। मेरे पास बिल्कुल भी हैंगर नहीं है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। यहीं पे पास में ऐसे कोई अलग से कोई मार्केट में नहीं जा रही, यहाँ पे ही एक मार्केट है, वहाँ जा रही हूँ। वहाँ से मुझे हैंगर्स लेने हैं और हैंगर्स लेने के बाद थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो भी मुझे मिलेंगी वो मैं लूँगी और फिर मैं आऊँगी वापस। शाम को 5 बजे से मेरा होम स्टैंड बाय लगा हुआ है। होम स्टैंड बाय देखते हैं पुल आउट होते हैं नहीं होते हैं, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं, बिकॉज कल भी मेरी इवनिंग की फ़्लाइट है, तो आई डोंट नो। आज मुझे पूरी तरीके से पुल आउट होने के लिए मैं लीगल हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना ये काम कंप्लीट करके आ जाती हूँ, घर के लिए हैंगर्स ले आती हूँ। और ब्लॉगिंग करते करते लोग आसपास से देख रहे हैं मुझे और बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है, बट इट्स ओके यार। अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मुझे देख रहा है कोई मुझे नहीं देख रहा है। अब तो आई डोंट गिव अ शिट यार, देखते रहो। देखना है, देख रहे हो कितने प्रचारों की यहाँ पे गंदगी मचा रखी है यार। देखना कि वैसे कितनी गंदगी हो जाती है वॉल्स पर। तो बस यही है, मैं निकल गई हूँ और बताती हूँ क्या क्या लाई, क्या क्या मिला, एक्चुअली क्या क्या मैं ले पाई, आपको बताती हूँ। तो अभी आपको मिलते थोड़ी देर में। घर आ गए हैं, सामान ले लिया है, ये है सामान। और एक चीज और दिखाती हूँ आपको। कितनी क्यूट सी चेयर है ना। कौन खा रहा है ये रजनीगंधा। ये तो क्यूट सी चेयर है ना। सपना ने मंगाई थी अपनी बिल्लियों के लिए, तो मैं ले आई और ये मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और आज उद्घाटन है कमरा साफ करने का। मतलब कमरा साफ ही रहता है, बट ये है कि अलमारी ना बार बार खराब हो जाती है, बिकॉज कभी कभी जल्दी में होते हैं, कभी कभी लेट हो रहे होते हैं, तो ना हम चीज़ें ऐसे ही निकाल लेते हैं और फिर वो ऐसी हो जाती है और ख़राब रह जाती है अलमीरा। तो मैं लेकर आई हूँ आज हैंगर्स काफ़ी सारे। मुझे ना हैंगर्स पे कपड़े लगाने थे, क्योंकि उससे ये हो जाता है ना, ज़्यादा सॉर्टेड रहता है। अभी मेरे पास हैंगर्स में मैंने कुछ ही कपड़े लगा रखे थे, तो मैं हैंगर्स लेकर आई हूँ काफ़ी सारे और मैं अपने सारे कपड़े लगाने वाली हूँ हैंगर्स में और कमरा एकदम बढ़िया कर दूंगी, चकाचक। मतलब पूरे हफ्ते के लिए ना मेरा फिर कमरा रेडी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से अपनी जगह पे रखा हुआ है। और मुझे ओसीडी है तो मेरे को और दिक्कत होती है, तो जब भी छुट्टी होती है ना, तो मेरा ये काम तो होता है कि मैं अलमीरा ठीक करूँ। इट्स मैंडेटरी। तो वही रिचुअल फॉलो करते हुए दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं अलमारी ठीक करना। लेट्स बिगिन। मैं कुछ काम करने चलूँ और ऐसा हो सकता है कि मैं चाय ना पीऊँ, तो काम करने से पहले हमने बना लिया चाय, जो है बहाना काम को डिले करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ चाय बना रही हूँ, चाय पी रही हूँ, बिकॉज बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से बाहर थी, क्योंकि ना पूरी रोड को ठोक रखा है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतनी ज्यादा रोड को ठोक रखा है। मुझे तो लगता है ये फिर से एमसीडी चुनाव की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इनको चाहिए वोट्स, तो ये दिखावे के लिए काम करेंगे अभी कि हाँ रोड बना रहे हैं वो। बट जहां मैं रहती हूँ ना, वो एरिया कभी डेवलप नहीं हो सकता गाइस। मैं नाम नहीं लूंगी इस जगह का, पता नहीं आपको पता या नहीं पता कि मैं कहाँ रहती हूँ, बट दिस एरिया विल नॉट चेंज एवर, ट्रस्ट मी। ये एरिया ऐसा है ना, इतने साल तो मुझे हो गए इस एरिया को देखते हुए, ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो सकता दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब दिखावे के लिए, तो मुझे ना जितना टाइम लगना था उससे काफी ज्यादा टाइम लग गया है वापस आने में। तो मैं सोच रही जल्दी से एक कप चाय पी लूं और फिर लगती हूँ अपने काम में। चाय बनाने के लिए रख दिया मैंने। पीजू पीजू, आओ, आई लव यू पिंचू। बोल दो सब्सक्राइबर्स को, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बोल दो, बोल दो। चाय चाय होती है यार, चाय का काम सिर्फ चाय कर सकती है, कॉफी नहीं कर सकती कुछ और। एनीवे मैं बैठे बैठे ऐसी सोच रही थी, इसलिए मैं बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में बड़ा ओवर थिंक करूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आता है। बीच के मांगे में बहुत ज़्यादा चंपू लग रही हूँ ना, कोई बात नहीं। एनीवे तो मैं ना बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी कि मैंने कहा यार एक टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और जैसे मदर्स हैं ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, है ना, तो हम लोग ना उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ना। मैं आज ये चीज़ नोटिस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं कई बार से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ। मैं जब भी छुट्टी पे घर पे होती हूँ ना, तो मम्मी मेरे से इतना बात करती हैं, इतना बात करती हैं। उनका रूटीन होता है कि वो आफ्टरनून में सो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सारा काम वगैरह करके वो उठती भी सुबह 5-6 बजे हैं। तो हम लोग उठते हैं 7-8, और मतलब जब भी छुट्टी होती है आराम से उठते हैं, तो वो तब तक उनका सारा काम हो चुका होता है।
तो वो दोपहर में ऑब्वियसली सबकी घर में ऐसे ही होता है कि जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो घर में सो जाती हैं आफ्टरनून में। तो मैं देख रही थी कि जब भी मेरी छुट्टी होती है ना तो मम्मी सोती नहीं है, ठीक है, और वो बातें करती रहेंगी मेरे से, कुछ कुछ बोलती रहेंगी, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है आज घर में कोई है। तो ना मैं ये सोच रही थी कि यार हम ना कहीं ना अपने पेरेंट्स को ऐसे निगलेक्ट करने लग जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जब एक आफ्टर अ सर्टेन एज, जब हम एकदम केपेबल हो जाते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो हम ना अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। मतलब मेरे मन में ये बात आई एकदम से कि मैंने कहा मम्मी ने दिन की नींद सैक्रिफाइस कर दी, और रात को भी वो मेरी वजह से इतनी 3 बजे मैं आई थी, आई रिमेम्बर, और 3 बजे भी उनके दिमाग में ये था कि मैं आऊँगी, श्रद्धा आएगी, तो उनको लग रहा था कि मैं आऊँगी, तो ना वो वैसे ही नहीं सोई, तो 3 बजे उनकी नींद खुल गई थी, और वो मुझे सुबह उठ के बता रही थी कि मुझे रात को फिर नींद नहीं आई। तो यार मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा दिन की नींद भी सैक्रिफाइस कर दी, रात की नींद भी सैक्रिफाइस कर दी, और उसके बाद मम्मी मुझे सुबह से बात ही करे जा रही है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, आने के बाद भी शी वॉज जस्ट टॉकिंग टू मी एंड शेयरिंग हर थिंग्स कि अच्छा ये है, अच्छा मैंने ये सूट मंगाया, अच्छा मैंने ये किया वो किया। तो हम लोग ना बहुत अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट करने लग जाते हैं यार एक टाइम के बाद, ठीक है। तो हमें ना उनके लिए टाइम निकालना चाहिए यार, बिल्कुल निकालना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, बिकॉज अभी हम इस एज में है तो हम उनकी एज के लेवल की बात नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो हमें आई थिंक उनके साथ बैठ के उनसे बात तो करनी ही चाहिए गाइस। तो अगर आप नहीं कर रहे हो या कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आज टाइम निकाल के बात ज़रूर करिएगा अपने पेरेंट्स से। और आप बीच बीच में सोचते होगे ना कि श्रद्धा को क्या हो जाता है, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज्ञानी क्यों बनने लग जाती है। यार मेरे दिल में जो भी आता है ना मैं बोल देती हूँ। तो बस वही है कि अभी मेरे एकदम से ना चाय बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया, बिकॉज जब मम्मी मेरे से बात कर रही थी ना तो मैंने यही सब मेरे दिमाग में चलने लग गया। ओवर थिंकर हूँ ना, ज़रा सी कोई बात बोल देता है ना तो वो सोचने लग जाती क्या चल रहा है, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई बुरी बात नहीं है शेयर करना, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो यार, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान लेकर आई हूँ। ये शीट मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, मम्मी भी यूज़ करती हैं, बट मुझे ना ये सिर्फ यही सेम मिल रहे थे तो मैं 2 ले आई हूँ। मे बी शायद शाम को या फिर मैं अमेज़ोन से ऑर्डर करूँगी, और पर अगर ये अभी ये 2 मिल गए हैं तो हम एक यूज़ कर लेंगे, मैं और मेरी मम्मी, वो भी बहुत यूज़ करती हैं इसको। उसके बाद मुझे ये चाहिए था, ये डी-टैन के ना पाउचेस होते हैं इसके अंदर, तो हम डी-टैन बाहर से कराते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर से ना फेशियल वगैरह तो कुछ कराती नहीं हूँ पार्लर्स जाके, तो मैं क्या करती हूँ ये रागा का डी-टैन का ये ले आती हूँ, बहुत अच्छा है। पर मैं ना इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में ही यूज़ करने लग जाऊँ, मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ 1 महीने में 1 बार लगा लिया या 2 महीने में 1 बार लगा लिया, मतलब ये मेरा वो नहीं है, बट हाँ मैं रखती हूँ कि अगर कहीं जाना है या कुछ है तो ये होना चाहिए। इसके अंदर होते हैं 6 पाउचेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इसके अंदर 6 पाउचेस होते हैं, हाँ जी। और ये 294 का आता है, और मतलब मुझे ये 260 का पड़ा, काफ़ी अच्छा सही मिल गया मुझे ये, तो ये बहुत अच्छा है, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने ये लिया है बायोटिक का पपाया टैन रिमूवल स्क्रब मैं बहुत करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन है एक्ने प्रोन, और एक्ने प्रोन स्किन को बहुत ज़रूरत होती है कि आप जेंटल स्क्रब हफ्ते में करते रहें ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वाइट हेड ब्लैक हेड्स ही हैं जो हमारे पिंपल्स बनते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन है गाइस, प्लीज़ अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रबिंग करो, और हार्शली नहीं करना है, बहुत जेंटली, और स्क्रब भी बहुत जेंटली लेना है। तो मैं बायोटिक का यूज़ करती हूँ। एक मैंने ये मामाअर्थ का लिया है स्लीपिंग फेस मास्क फॉर ग्लास स्किन, ये मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं अभी ट्राई करूँगी। इसको ओवरनाइट अप्लाई करके छोड़ देना है और सुबह उठ के इसको मॉर्निंग में यूज़ वाइप मतलब आपको फिर इसको मॉर्निंग में उठकर धो लेना है। तो मैं देखती हूँ इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। मैं पहली बार ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने मामाअर्थ का उपटन फेस पैक तो बहुत यूज़ किया है, सो मैंने सोचा ये मास्क ले आती हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए 2 डोनट्स लाई थी, क्योंकि अब मैं बोर हो गई हूँ वो नॉर्मल वाला वो बनाते बनाते, तो मैं ये 2 डोनट्स ले आई हूँ। ये मैं फेस पैक अप्लाई करने के लिए लेकर आई हूँ। नेल पेंट्स लाई हूँ कुछ ये कलर्स की, एक और थी कहाँ गई, एक कोई ऑफिस वाली है वाइट कलर की है,
हूँ। और एक ऑफिस वाली भी थी वाइट कलर की, वो मुझे दिख नहीं रही है बट आई थिंक यहीं कहीं होगी। पर ये कलर भी मेरा ऑफिस वाला रेकमेंडेड से ना मिलता जुलता है, ये वाला कलर ब्राउन वाला, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। सेट ले आई हूँ मैं हैंगर्स के, सही रेट पे मिल गया यार, 180 का एक ले आई हूँ मैं 12, और ये मुझे 4 सेट मिल गए, एक के अंदर 12 हैं, तो ये मेरे और मम्मी के दोनों के काम आ जाएंगे। साथ में लेकर नीम फेस वॉश फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। वैसे तो मैं सीबामेड फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बट ये इमरजेंसी पर्पस के लिए अच्छा फेस वॉश है, बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है नीम फेस वॉश। मिल गई ये वाली नेल पेंट लाई हुई, ऑफिस में यूज़ होती है हमारी, रेकमेंडेड है। ये भी ना उसी कलर की है जो रेकमेंडेड है, ब्राउन वाली, और ये दो तीन कलर्स मुझे और पसंद आए तो मैंने ये भी ले लिया। तो मैं ओवरऑल सिर्फ यही सामान लेकर आई हूँ। और वो जो 2 चेयर दिखाई थी छोटी वाली, वो सपना ने मंगाई थी बिल्लियों के लिए, अभी हम और लेकर आएंगे। अभी सिर्फ 2 ही लेकर आई हूँ मैं, देखने के लिए कि वो बैठते हैं नहीं बैठते हैं, फिर हम और ले आएंगे। मार्केट में दोबारा से आरती के साथ बाहर, और मैं खा रही हूँ गोलगप्पे, बहुत ही टेस्टी है। हाँ, रूम के लिए फिर से कुछ सामान लेना था तो मैं वही देखने आई थी, और बस वही देख के भी घर जाएंगे। गोलगप्पे खाए, बहुत टेस्टी है। मिलती हूँ दोबारा। मुझे अनहाइजीनिक खाने का डे, तो हम आ गए अब मोमो खाने। भैया बहुत अच्छे मोमो बनाते हैं, मोमो खा रहे हैं। वैसे मोमो डो है, आज मोमो डे है और मोमोज ले लिए। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ। थोड़े से मोमो और थोड़े से गोलगप्पे खाए, ज़्यादा नहीं खाए, ऐसे थोड़ा ही खाया है, ज़्यादा नहीं खाया, पर कभी कभी चलता है तो मैंने खा लिया, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। घर आ गए हैं, जो सामान देखना था लेना था वो पसंद करके आ गई हूँ। अगर फाइनल करना है, बिकॉज मैं मेजरमेंट्स लेनी है उसकी, तो अगर पसंद आया तो फिर मैं कल उसको डन करके कल मंगवा लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगवाया है। ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है जो मुझे अपने रूम के लिए चाहिए थी, तो वो मैं देखने गई थी। और आज मैंने इतना काम किया है ना, इतना, आई एम ऑन माई टोज सिंस मॉर्निंग। मैंने आज बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो आज मैंने अपने सारे कपड़े अच्छे से सेट कर दिए। ये बैग्स मैं यहाँ पे रखती नहीं हूँ, तो मैं बैग्स ये यहाँ से हटाऊंगी, अदरवाइज सब कुछ ऐसे एकदम सब कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, मतलब मेरी कमर पूरी टूट चुकी है आज गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। और मैं सुबह से ही आज काम में लगी हुई हूँ। अपने पास में से ही खिंचवाई थी तो ऐसे ही आई, बट अच्छी है, मुझे अच्छी लगी थी। और ये सारे गामा पा हमने पापा को गिफ्ट किया था, ये हो गया ख़राब, तो मुझे ठीक होने के लिए देना है। और बस यही इसी जद्दोजहद में मेरा पूरा है। और मज़ा आया आज बहुत ज़्यादा ना, जब कुछ ना कुछ आपके पास होता है ना करने के लिए, मतलब बार बार आप कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, तो ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। पर थक बहुत ही ज़्यादा गए गाइस आज, तो रिजर्व मेंटेन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं सुबह 3 बजे आई थी, मैं सोई 4:30-5 बजे कुछ हूँ, तो बनता नहीं था इनको मेरे को होम स्टैंड बाय पे रखना, बिकॉज रात की नींद जो होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो क्योंकि मुझे नींद ही कुछ 5:30 बजे आई है, और फिर मैं सुबह दोबारा से आई थिंक 9 बजे या 8:30-9 बजे मम्मी ने मुझे उठा दिया था कि अगर मुझे कुछ चाय या कुछ चाहिए तो मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं उठ गई थी। तो इनको एक्चुअली मुझे आज होम स्टैंड बाय पे नहीं रखना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने क्यों रखा मुझे, तो वो हो गया है मेंटेन। वैसे अभी 10 बजे तक है मेरा होम स्टैंड बाय, पर अगर अभी पुल नहीं किया तो ऐसे चांसेस होते हैं कि अब आगे पुल ना करें। तो मैं आपको अब थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी चल रहा है स्किन केयर, मैंने करी है स्क्रबिंग और क्लिनजिंग कर लिया है पहले तो अच्छे से, उसके बाद मैंने स्क्रबिंग करी है थोड़ी, उसके बाद मैंने लगा लिया है D10 का पैक। और तो गाइस मैं वीडियो ऐसे ही क्लोज करने वाली हूँ आज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। भूलना मत, कर लो प्लीज़, अभी कर दो। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।